हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इंडिया में जेंडर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन वायलेशन किया जाता है और किस तरीके से पॉलिटिकल्स रूल उनके लिए बनाए जाते हैं। तो इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। Let us begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. देखिए, हम लोग सबसे पहले जेंडर डिवीजन से शुरू करते हैं, यानी कि किस तरीके से जेंडर में डिवीजन किया गया है। ये एक हायरार्कियल सोशल डिवीजन है, यानी कि अलग अलग, जैसे कि मेल्स और फीमेल्स को बांट दिया गया है। ये हर जगह पर देखा जा सकता है, पर बहुत ही कम पॉलिटिक्स में इसको पढ़ा जाता है, बहुत ही रेयरली रिकॉग्नाइज किया जाता है। द जेंडर डिवीजन टर्न्स टू अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, however it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. जो जेंडर डिवीजन है ये बहुत नेचुरल है और ऐसा लगता है ये अनचेंजेबल, यानी कि ये कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा जिस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ये किसी बायोलॉजी के बेसिस पर नहीं है, बट सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि समाज में क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, जिसमें डिवीजन किया गया है, और क्या स्टीरियोटाइप्स है। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि कैसे जेंडर को लेके पॉलिटिक्स करी जाती है घर घर में, कैसे डिवीजन किया जाता है जेंडर के बेसिस पे। तो समझते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। देखिए, जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता हो, लड़का हो या लड़की, तो उसको एक चीज बताई जाती है कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनका एक ही काम होता है, वो अपने जल्दी से शादी करें और अपने बच्चे को बड़ा करें और घर का सारा काम कंप्लीट करें। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। देखिए, यहीं से हमें सेक्सुअल डिवीजन दिखने लगती है। जो लेबर वाला काम है, लेबर मतलब वैसा लेबर नहीं जो एक तरीके से मेहनत का काम है, जैसे कि घर में आप देखेंगे कुकिंग का काम है, क्लीनिंग का काम है, वॉशिंग, कपड़े धोने का काम है, कपड़े सिलने का काम है, और चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को देखने का काम है। ये सारे काम दिए गए हैं फीमेल्स को, यानी कि वुमेन्स को। और जितने भी घर के बाहर के काम है, जैसे कि पैसा कमा के लाना है, ये मेल को। एक तरीके से डिवीजन कर दिया गया है। It is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. देखिए, ऐसा नहीं कि जो मैन है या फिर जो मेल्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते, पर उन्हें ऐसा सिखाया गया है कि ये सारे काम सिर्फ वुमेन्स को ही करने होते हैं। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work. Most tailors or cooks in hotels are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. देखिए, ऐसा नहीं है कि मैन ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्हें पे किया जाए तो वो बिल्कुल ये काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे टेलर्स मेल होते हैं, बहुत सारे कुक्स जो होटल में होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन वो वुमेन से काम कराना चाहते हैं बिना किसी वेजेस के। और ऐसा नहीं है कि जो वुमेन्स हैं या फीमेल्स हैं वो घर के बाहर काम नहीं कर सकती। इन विलेजेस वीमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज। देखिए, गांव की जो औरतें होती हैं या गांव की जो फीमेल्स होती हैं वो पानी निकालती हैं कुएं से, फ्यूल को जमा करती हैं और खेतों पर काम करती हैं। और वही जो अर्बन एरियाज की पुअर वुमेन या की गरीब औरतें होती हैं वो घर में एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं। और मिडिल क्लास वुमेन्स जो होती हैं अर्बन एरिया में वो ऑफिसेस में काम करती हैं। In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. देखिए, जो ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं, मेजोरिटी में वुमेन्स होती हैं, वो वही काम करती हैं जो एक लेबर करता है, पर वो डोमेस्टिक लेबर, एक तरीके से वो घर के अंदर उतनी ही मेहनत करती हैं जितना एक लेबर बाहर मेहनत करता है, और उनको ना
कोई पेमेंट की जाती है, यानी कि और ना ही उनको कोई रिकॉग्निशन दी जाती है, यानी कि ना उन्हें कोई सम्मान इज्जत दिया जाता है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. इस डिवीजन का क्या रिजल्ट हुआ कि जो वुमेन्स है वो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी कि हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी उन्हीं की वजह से चल रही है। मतलब वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ वो सुने काम करती जा रही हैं। उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, उसको बहुत ही कम कर दिया गया है। सोसाइटी में उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. पहले के समय में क्या होता था, जो सिर्फ मेन होते थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे किसी पब्लिक अफेयर्स में, वही वोट कर सकते थे, वही कंटेस्ट कर सकते थे इलेक्शन, और वही पब्लिक ऑफिसेस को ज्वाइन कर सकते थे, यानी कि सरकारी नौकरियों को। Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. There were agitation in different countries for the extension of voting right to women. देखिए धीमे धीमे जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में लाया गया और पूरे वर्ल्ड की वुमेन्स ने क्या कहते हैं अपनी वॉइस को रेस किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई अपनी, और अलग अलग देश में क्या कहते हैं धीमे धीमे फिर वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलने लगे। अब देखिए इसमें एक कार्टून से समझाया गया है कि वाई आर वी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउस होल्ड वर्क इन द टेक्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, इज दिस पॉलिटिक्स। तो मतलब एक टीचर्स एक तरीके से सवाल पूछ रही है कि हम लोग इस तरह के चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये कोई पॉलिटिक्स में आता है। तो वाई नॉट, इफ पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर देन श्योरली मेल डोमिनेंस इन द हाउस होल्ड शुड बी कंसिडर्ड पॉलिटिकल। तो वो क्या जवाब देती हैं कि बिल्कुल, अगर पॉलिटिक्स पावर है तो जो मेल डोमिनेंस है हर घर में इंडिया के, तो उसको भी पॉलिटिकल कंसीडर करना चाहिए। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फीमेल्स के साथ हर एक हाउस होल्ड में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. इन आंदोलन की वजह से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस था वुमेन का उसको इम्प्रूव किया गया और उनकी जो एजुकेशनल थी और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ को था उनको बढ़ाया गया। देखिए पहले क्या था कि लगभग 100-200 साल पहले वुमेन्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं करी जाती थी, बिल्कुल भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। ना इलेक्शन में वो कंटेस्ट कर सकती थी, ना कोई स्पोर्ट खेल सकती थी, हर चीज़ में उनको बस घर के काम के लिए रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा तो ऐसे ऐसे उनकी वॉइस को रेस किया गया और उनको एजुकेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़, इलेक्शन में कंटेस्ट करने के, इलेक्शन में वोट करने के राइट्स उनको दिए गए। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। बहुत सारे मूवमेंट, रेडिकल मूवमेंट्स ऐसे हुए जो एम करते थे, यानी कि जो फैमिली लाइफ है, यानी कि जो घर के अंदर है उसमें भी सबको इक्वल राइट्स वुमेन्स को मिलने चाहिए, वुमेन्स को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। दोस मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इन मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। आप मार्क कर सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women role in public life। देखिए जब जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में लाया गया और इसकी वॉइस रेस करी गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक क्वेश्चन बना कि वुमेन्स का क्या रोल है पब्लिक लाइफ में वुमेन्स का क्या काम। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women। देखिए आज के समय पे हम देखते हैं कि जो वुमेन है वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, मैनेजर भी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर भी वर्क कर रही हैं, जो कि पहले सूटेबल नहीं माना जाता था वुमेन्स के लिए। In some part of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high। इन कंट्रीज में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ये पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए हमारे देश में आज भी वुमेन्स कई पीछे रह गई हैं और कई इम्प्रूवमेंट करने बाकी है वुमेन्स के लिए, जब से इंडिपेंडेंस, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। अवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रिक्रियल सोसाइटी।
वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड अप्रेशन इन वेरियस वेज। हमारी जो पैट्रियर्कल सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स की चलती है, उसमें वुमेन्स को बहुत डिसएडवांटेज फील करना पड़ा, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फील करना पड़ा और बहुत ही उत्पीड़न हुआ कई कारणों से। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% compared with 76% among men. Similarly, a smaller proportion of girl students go for higher studies. देखिए, जो लिटरेसी रेट है यानी कि जो पढ़ाई दर है वो भी वुमेन्स में सिर्फ 54% है एज कम्पेयर टू मेल जिनका 76% है। और ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स, मतलब बहुत ही कम गर्ल्स होती हैं जो हायर स्टडीज़ को अपनी पूरी करती हैं। व्हेन वी look at school results, girl performance as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education rather than spending equally on their sons and daughters। देखिए, जब हम लोग स्कूल रिजल्ट्स की बात करें, वो गर्ल का हो या बॉय का हो, जब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया जाता है। लेकिन वहीं जब बॉयज़ के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उन्हें फिर भी उन पर ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है, जबकि उन्हें इक्वली पैसा खर्चा करना चाहिए, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता। नो वंडर द proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. देखिए, तभी हम लोग अगर बात करें हाईली पेड जॉब और जो वैल्यूड जॉब है, उसमें जो वुमेन्स की संख्या है वो बहुत कम है। और ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो एक इंडियन वुमेन अपने घर में किसी मैन से ज़्यादा वर्क करती है 1 आवर, और ना ही उनकी जॉब को पे किया जाता है और ना ही उनकी जॉब को सम्मान दिया जाता है। तो ये भी इंडिया में एक बहुत खराब चीज़ है। द Equal Remuneration Act 1976 provide that equal wages should be paid to equal work. However, in almost all areas of work from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men even when both do exactly the same work. देखिए, एक इक्वल रिमनरेशन एक्ट आया था 1976 में, जिसमें कहा गया था कि जो वुमेन्स हैं और जो मेल हैं उन्हें इक्वल वेजेस पे किया जाएगा इक्वल वर्क के लिए। लेकिन आज भी कई एरियाज ऐसे हैं इंडिया में, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या सिनेमा के फील्ड में हो, तो उन्हें वुमेन्स को कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मेंस, जबकि चाहे वो लोग सेम वर्क ही क्यों ना कर रहे हों। अगला पॉइंट देखते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। देखिए, आज भी इंडिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका सिर्फ लड़का हो, अगर लड़की होती है तो उसे वो पहले ही मरवा देते हैं। सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लीड टू अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें वुमेन्स की संख्या बहुत घट गई है, गर्ल्स की संख्या बहुत घट गई है। नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ इन द कंट्री टू मेनली 919, 1000 बॉयज़ में सिर्फ 919 गर्ल्स हैं एज कम्पेयर टू। सिर्फ ये अबॉर्शन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एज द मैप शोज दिस, देखिए हम लोग मैप से समझते हैं। देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 0 to 6 ईयर्स। देखिए, 901 to 925 उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में 876 से 900, हरियाणा में उससे भी कम है, बिलो 875, और जहाँ पे जैसे केरला में 951 एंड अबव, छत्तीसगढ़ में 951 एंड अबव, ग्रीन 926 से 950 आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु में। ये 2011 की चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो आप लोग अब अपने इस सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कैन यू आइडेंटिफाई योर स्टेट ऑन दिस मैप? व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इट? हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विद अ डिफरेंट कलर? आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 900। कंपेयर दिस मैप विद द पोस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज। हाउ डू द टू ऑफ देम टेल अस अबाउट द सेम इशू? इसको आप अगले पेज से कंपेयर करिएगा कि कैसे ही दोनों में सेम इशू बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पोस्टर को देखिए। 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। लगभग 5 करोड़ वुमेन्स हैं जो साउथ एशिया से
मिसिंग हैं क्योंकि उन्होंने जो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन झेला था उसकी वजह से। आपको इस पोस्टर से पिछले पोस्टर, जो पिछला मैप मैंने आपको दिखाया था, उससे आपको कंपेयर करना है इसको और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम स्टेट्स। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो किसी किसी स्टेट में 850 से भी कम है और किसी किसी स्टेट में तो 800 तक भी है। There are reports of various kind of harassment, exploitation and violence against women। देखिए, कई रिपोर्ट्स आती हैं कई तरीके के हरेसमेंट और कई तरीके के एक्सप्लॉयटेशन और कई तरीके का वायलेंस झेलना पड़ता है हर वुमेन्स को। हरेसमेंट मतलब होता है उन्हें तंग किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनके खिलाफ विद्रोह यानी कि उनको घर में बहुत मारा पीटा जाता है। अर्बन एरियाज हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन, और उसमें भी जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत अनसेफ बन चुके हैं वुमेन्स के लिए। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वो अपने घर में ही सेफ नहीं है, उन्हें घर में ही मारा पीटा जाता है और अलग अलग तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ होते हैं। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल दिस इज वेल नोन, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention। ये देखिए, ये सबको पता है कि महिलाओं को या वुमेन्स को कितना उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इसकी बावजूद कोई भी क्या कहते हैं अटेंशन उनके लिए नहीं लिया जाता। कोई भी ऐसा रूल उनके लिए, सख्त रूल नहीं बनाया जा रहा है जिससे उनके साथ जो हो रहा है उस पर कदम उठाया जा सके। This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। देखिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कई वुमेन्स मूवमेंट उठते हैं और फेमिनिस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो जो आंदोलन करती हैं वुमेन्स के लिए, उन्होंने अपनी वॉइस उठाई कि इसका ऐसा कंक्लूजन निकलना चाहिए कि जो वुमेन्स हैं उन्हीं को पावर देनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव में चुना जाना चाहिए। इन इंडिया द proportion ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो मात्र 14.36% वुमेन्स है टोटल स्ट्रेंथ की लोकसभा में, वो भी 2019 में हुई थी। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%, और उसमें भी अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें तो उसमें 5% से भी लेस उनकी रिप्रेजेंटेशन है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द, आप देखिए ये मैप देख सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज में किस तरीके से वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है उनकी पार्लियामेंट में। अमेरिका में देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं, और वहीं अगर हम इंडिया की कंपेयर करें तो इंडिया कितना नीचे आता है। तो आगे देखते हैं। बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड, सी द ग्राफ बिलो। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। देखिए, जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में वो अफ्रीका और कई लैटिन अमेरिका कंट्रीज से भी कम है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो कैबिनेट होती है तो उसमें भी ज़्यादातर मेल ही होते हैं, चाहे वुमेन चीफ मिनिस्टर बन जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसकी कैबिनेट जो उनकी कैबिनेट होगी उसमें भी ज़्यादातर मेल ही होंगे। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. This is what the पंचायती राज has done in India। देखिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक काम करा जा सकता है कि एक फेयर प्रोपोर्शन यानी कि एक प्रोपोर्शन को सेट कर दिया जाए जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन होगी बॉडीज में, इलेक्टेड बॉडीज में, जो पंचायती राज ने करा हुआ है इंडिया में कि उन्होंने सीट्स को रिजर्व कर दिया है। 1/3 of seats in local government bodies in पंचायत and municipalities are now reserved for women। 1/3 जो सीट्स है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज में वुमेन्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज।
जिसकी वजह से आज के समय पे 10 लाख से भी ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में। Women's organization and activists had been demanding a similar reservation of at least one third of seats in Lok Sabha and state assemblies for women। देखिए जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो वुमेन्स के लिए आवाज़ उठाती है, उन्होंने अपनी वॉइस रेस करी कि जो लोकसभा है और जो स्टेट असेंबली है उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन्स के लिए। A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. In 2023, Nari Shakti Vandan Adhiniyam Women's Reservation Act has been passed, which will give 30% reservation of seats for women in Lok Sabha, state legislative and also Delhi Assembly। देखिए ये जो बिल था ये कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन 2023 में एक अधिनियम एक एक्ट आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जिसमें कहा गया कि 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए किया गया लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली असेंबली में। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। देखिए जेंडर के बीच में जो जेंडर के हिसाब से डिवीजन किया गया है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कुछ सोशल डिवीजन भी करना चाहिए पॉलिटिक्स में। दिस ऑल्सो shows that disadvantaged groups to benefit when social division become a political issue। जिसकी वजह से क्या होगा, जो सामाजिक तौर पे विभिन्न लोग हैं, जैसे कि आज के समय पे कुछ धर्म या कुछ जाति ऐसी है जिनको बहुत कम रिस्पेक्ट मिल पाती है समाज में, उनके लिए भी कुछ ऐसा कहते करा जाए। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द केस वी नोटेड अबव देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। मैंने आपको जो समझाया है कि क्या वुमेन्स ने गेन कर पाई है अपनी रिस्पेक्ट में, जो उनको पहले अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, क्या वो पॉलिटिकल डोमेन की वजह से बढ़ पाएगा? ठीक है, तो एक चीज मुझे और बता दीजिए, इफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर बैड व्हाट मेक्स फेमिनिस्ट अ गुड थिंग। देखिए अगर कास्ट से अब यानी कि जातिवाद और कम्युनलिज्म खराब है तो कि फेमिनिज्म किस तरीके से अच्छा है? वाई डोंट वी अपोज ऑल दोज हु डिवाइड द सोसाइटी ऑन द लाइन्स कास्ट रिलीजन और जेंडर? इसका जवाब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का ये पहला पार्ट था। अगला पार्ट कल आएगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।